Good morning, dear students. In previous videos, we have done the chapter first in science, and from today we will start the chapter 2, and the name of this chapter is Adaptations in Plants. So, in this chapter, हम समझेंगे कि adaptation क्या होता है, what is adaptation and what is habitat. So, एडेप्टेशन तो आपने देखा होगा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, इनमें कुछ ऐसे फीचर्स या कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से ये अपने आसपास के सराउंडिंग में जिंदा रहते हैं, मतलब अपने आप को एडजस्ट करते हैं उसमें रहने के लिए, तो उसे कहते हैं एडेप्टेशन. So, the ability to adjust to one's surroundings is called adaptation. ऐसी क्वालिटी का होना या ऐसी एबिलिटी का होना जिससे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने आप को एडजस्ट कर सकें उस सराउंडिंग में रहने के लिए, तो उसे कहते हैं एडेप्टेशन. क्लियर? एंड द सेकंड वन इज हैबिटेट. व्हाट इज हैबिटेट? So, the surroundings in which a plant lives is called its habitat. तो ऐसा वातावरण जिसमें प्लांट जिंदा रहते हैं उसे उस प्लांट की हैबिटेट कहते हैं. तो आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स डेजर्ट में रहते हैं, कुछ प्लांट्स लैंड में रहते हैं और कुछ प्लांट्स वाटर में भी रहते हैं. तो जो लैंड हुआ और डेजर्ट हुआ और वाटर हुआ, ये प्लांट के क्या होते हैं? हैबिटेट होते हैं, क्योंकि वो उसमें जिंदा रहते हैं. तो दिस इज कॉल्ड हैबिटेट. ओके, तो हमने एडेप्टेशन पढ़ लिया, हैबिटेट पढ़ लिया कि हैबिटेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन. तो हैबिटेट के अकॉर्डिंग हम प्लांट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मतलब 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने टाइप्स ऑफ प्लांट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है. फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड सेकंड वन इज एक्वेटिक प्लांट्स. तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं इसको पढ़ेंगे. प्लांट्स दैट कैन ग्रो इन लैंड इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट. ऐसे प्लांट जो कि लैंड पर ग्रो करते हैं, धरती पर बढ़ते हैं, उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं. जैसे कि मैंगो ट्री हुआ, कोकोनट ट्री हुआ, नीम ट्री हुआ, इसी तरीके के कुछ और प्लांट भी होते हैं जो कि लैंड पर ग्रो करते हैं, तो उन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. और सेकंड वन क्या है? एक्वेटिक प्लांट्स. तो एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? प्लांट दैट कैन ग्रो इन वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट. ऐसा प्लांट जो कि पानी में ग्रो करता है, तो उसे कौन सा प्लांट कहेंगे? एक्वेटिक प्लांट. जैसे कि लोटस, वाटर लिली, डकवीट, इसी तरीके के कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि वाटर में ग्रो करते हैं. तो पानी में आपको जितने भी प्लांट दिखेंगे वो कौन से प्लांट हुए? एक्वेटिक प्लांट हुए. तो इनके कुछ और भी टाइप्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. The plants that can grow on land are called terrestrial plants. ऐसे प्लांट्स जो कि लैंड पर ग्रो करते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं. तो लैंड की भी कुछ वैरायटीज़ होती हैं जो कि क्लाइमेट पर डिपेंड करती हैं. जैसे हमारे इंडिया में हर जगह अलग अलग क्लाइमेट रहता है. कहीं जहाँ ज़्यादा बहुत सर्दी पड़ती है, कहीं बहुत गर्मी पड़ती है, कहीं बहुत नमी होती है. तो वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से वो ऐसे प्लेसेस में खुद को सरवाइव कर लेते हैं. तो हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के कुछ इसी तरीके के कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो अलग अलग डिफरेंट जगह पर होते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज प्लांट्स इन प्लेन्स. तो प्लांट्स इन प्लेन्स में प्लेन वाली जगह पर प्लांट्स जैसे कि मैंगो ट्री हुआ, तो इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं. इसकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? ब्रॉड होती हैं, बहुत चौड़ी होती हैं, जिसकी वजह से ये सनलाइट को इजीली कैप्चर कर लेते हैं और ऐसी प्लेसेस में खुद को सरवाइव करते हैं. सेकंड है प्लांट्स इन हिली एरियाज़. तो हिली एरियाज़ कैसे हुए? पहाड़ी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ वाली जगह. तो वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या एडेप्टेशन होता है?
जिनकी वजह से ये ऐसी जगह पर खुद को सरवाइव कर लेते हैं। तो ऐसे प्लांट्स होते हैं कॉनिकल शेप में, कोन जैसा इनका शेप होता है और इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। कोन वाला शेप होने की वजह से क्या होता है, जब हिली एरियाज में बारिश होती है तेज या फिर बर्फ़ गिर रही होती है, तो बारिश की बूंदें और जो आइस होती है वो उस पेड़ के कॉनिकल शेप होने की वजह से ठहर नहीं पाती हैं और स्लिप हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट्स खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हुए जैसे कि पाइन ट्री। नेक्स्ट वन है, थर्ड इज प्लांट्स इन हॉट एंड वेट प्लेसेस। सो हॉट एंड वेट प्लेसेस मतलब जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है और नमी भी होती है। तो ऐसे प्लेसेस में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल ले लें कोकोनट ट्री, रबर ट्री, तो ऐसे ट्रीज़ की जो लीव्स होती हैं वो झड़ती नहीं हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, प्लांट्स हमेशा एवरग्रीन रहता है और गर्मी वाली जगह पर अपने आप को सरवाइव कर लेता है। नेक्स्ट वन है फोर्थ, प्लांट्स इन मार्सी एरियाज। मार्सी एरियाज क्या हुआ, मार्सी मतलब दलदली एरिया, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है, इतना पानी हो जाता है कि वहाँ की मिट्टी पानी में मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एयर नहीं एंटर कर पाती है। तो ऐसे प्लेसेस में मोस्टली कम ही प्लांट लग पाते हैं, और जो प्लांट लगते हैं तो उनमें कुछ एडेप्टेशन होता है, उसमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। तो इसमें जैसे कि एक एग्जांपल लें मैंग्रोव्स, तो जो मैंग्रोव्स होता है उसमें कुछ स्पेशल क्वालिटी के रूट्स होती हैं, जिसकी वजह से वो मार्सी एरियाज में अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। और इन मैंग्रोव्स में जो रूट्स होती हैं उन रूट्स को कहते हैं एरियल रूट्स। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, प्लांट्स इन डेजर्ट। सो डेजर्ट का पता होगा आपको कि डेजर्ट कैसी प्लेस होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, या तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है या तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो होता है। तो ऐसे जगह पर प्लांट्स जो होते हैं उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कैक्टस। कैक्टस में क्या होता है कि कैक्टस में फोटोसिंथेसिस किसकी हेल्प से होता है, स्टेम की हेल्प से। स्टेम जो पार्ट होता है उसका वो ग्रीन होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस इजीली होता है। इसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत अंदर तक एंटर करती हैं, जिसकी वजह से वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। बहुत नीचे तक रूट जाने की वजह से उनको पानी इजीली मिल जाता है। तो इसकी हेल्प से वो डेजर्ट में सरवाइव कर लेते हैं। ओके, सो द ऑल पॉइंट्स आर क्लियर। नेक्स्ट, एक्वेटिक प्लांट्स और उसके टाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।